नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भरपूर मेहनत मेहनत करने में साथियों। और इस बार मैं बार-बार कहता हूँ, हर क्लास में शुरुआत में यही बोलता हूँ कि इस बार सिलेक्शन लेना ही मात्र एकमात्र विकल्प है। साथियों, यही सोच के चलना है कि हमें इस बार सिलेक्शन फाइनल लेना ही लेना है। और साथियों, आज की क्लास फिर आप देख पा रहे होंगे कि गुप्त साम्राज्य पर रहेगी, क्योंकि कुछ बस दर्शन वाला और एक विज्ञान प्रौद्योगिकी मैंने इसलिए टॉपिक वो हेडिंग नाम दिया साथियों, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग-अलग सबसे पहला आपको लगेगा कि जो गणित का जो गुप्त काल के ही आर्यभट्ट मैंने बताया था कि इसमें सर्वाधिक जो लिखे गए हर क्षेत्र में, मैंने कहा ईपीसीएस हर क्षेत्र में इसको मिलेगा। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्पेशल आपको साइंस ट्रैक में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो सोच जो ये इसके लेखक और फिलोसफर थे, उनकी गुप्त काल साम्राज्य के जो फिलोसफर बोल सकते हो या लेखक बोल सकते हो या दार्शनिक बोल सकते हो, उनकी सोच किस तरीके से डेवलप आप देखोगे। तो उसमें आपको जो विज्ञान का वर्तमान में जो विज्ञान है, वर्तमान में जो विज्ञान सिद्ध कर रही है, उस समय यहाँ के जो आप कह सकते हो लेखक और दार्शनिक और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जितने भी थे, ज्योतिषी थे, उनने उस समय सिद्ध करके रख दिया था साथियों। लेकिन हम और आप क्या है कि जब तक अंग्रेज नाम नहीं आए, जब तक फॉरेनर का नाम ना आए, वो बनके कि वो आविष्कारक हैं, भारत का कोई देखता ही नहीं है। भारत का भी आप देखोगे वेद जो गणना उस जो आज प्रेजेंट में आप देखोगे कि वर्तमान में जो गणना जो आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स और जितने भी आप कह सकते हो आविष्कारक जितने भी साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे वेद पुराणों पहले हमारे धर्म ग्रंथों में पहले हो चुकी है। अभी आर्यभट्ट की चर्चा होगी, बारहमेर की चर्चा होगी, तो आप देखोगे आपको मैं करवाऊंगा भी साथियों। तो ये सब साथियों आपको देख के चलना है। ऐसा नहीं है कि जिस आप कह सकते हो कि अभी जैसे दूरी दूरी की बात आती है, तो जब हनुमान चालीसा की एक चौपाई में पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपको साफ साफ पता चल जाएगी। तो ये कोई कुछ अलग नहीं है साथियों, ये एक साइंटिफिक तरीके संस्कृत भाषा का जब जिक्र होता है, हमारी सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत है जिसका जिक्र होता है, तो साथियों सर्वाधिक आप देखोगे साइंटिफिक अगर कोई भाषा वर्ल्ड में मानी जाती है तो वो संस्कृत है, जिसे विज्ञान ने भी सिद्ध किया साथियों। तो यही है साथियों, मानना पड़ेगा। तो इससे आगे जैसे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गुप्त साम्राज्य को अब और विशेषता अगर बोल पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो स्वर्ण युग इस क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के नाते इसे स्वर्ण युग बोला जाएगा। स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, क्योंकि इसमें सर्वाधिक आपको मिलेगी कि इसमें सर्वाधिक जो उपलब्धि है वो सर्वाधिक आप कह सकते हो कि विकसित समझ लो या उपलब्धि समझ लो। ये सब साथियों इसमें बोला जाएगा। इससे आगे हम जैसे ही बढ़े तो साथियों हमारी पीपीटी तैयार है, तो हम बिना दूरी के कल मैंने आपको बताया था कि कल आपको चित्रकला के बारे में करवाया था मैंने, गुप्तकालीन चित्रकला। उसमें अजंता और वाघ की चित्रकला का चर्चा हुई थी। अजंता महाराष्ट्र में है, वाघ की चित्रकला एमपी में है। और मेन आपको मैंने बताया था कि कल अजंता की चित्रकला की जब चर्चा हुई थी तो एनसीईआरटी के अनुसार कुल गुफा चित्रकला या कुल गुफाओं की जो संख्या है या कुछ चित्रों की संख्या है या कुल गुफाओं की संख्या जैसे होते हैं कि गुफा चित्रकला की संख्या, उसमें 29 बोल सकते हैं कि 29 पाए गए। और एएसआई के आधार पर वहाँ उसमें 30 बोला गया है। और वाघ चित्रकला का अगर कुल आपसे पूछे कि कुल गुफाएं वाघ चित्रकला से या वाघ से कुल गुफाएं मिली हैं या कुल वो जितने भी चित्र और वो मिले हैं, उनके आधार पर आप देखोगे तो उन्हें कुल 9 बोली गई। तो इनको ध्यान रखना, थोड़े आंकड़े हैं तो इन पर विशेष ज़्यादा ध्यान देकर मतलब कुछ एक सरसरी नज़र रखना, ध्यान रखना आगे के लिए। तो इस बिना देरी करे साथियों हम बढ़ते हैं, तो अपनी पीपीटी पे आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं सोचा था कल ही निपट जाएगी, पर लेकिन कल कुछ है आपको मैंने समझाया था। अब इतनी आसानी से मैंने कहा कोई बात नहीं, एक क्लास चाहे एक्स्ट्रा हो जाए कोई एक टॉपिक पर, लेकिन सामने वाला आप कह सकते हो कि जो विद्यार्थी है जो अपनी तैयारी में लगा हुआ है उस तक पहुंचना चाहिए साथियों। वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर उसकी समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा। ऐसे तो यूट्यूब पे कई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन पर हजारों टीचर आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री पढ़ाने वाले, लेकिन जब विद्यार्थी के दिमाग में नहीं बैठेगा ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा। लूसेंट रट रट के पढ़ा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाह रहा, जो व्यक्ति जैसा है जो पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, उनका भी अ, वो मिले साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो मेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे ही साथियों चर्चा होगी तो आप देखोगे कि सबसे पहले
गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए विज्ञान प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। वैसे स्वर्ण युग ओवरऑल में भी गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है या स्वर्ण युग बोला जाता है। बाकी वो क्यों बोला जाता है मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर मैं आपको समझा दूं कि ईपीसीएस इन चारों पहलुओं के आधार पर हम शुरुआत से इतिहास का अध्ययन करते आ रहे हैं साथियों। तो इन चारों पहलुओं में आप कह सकते हो कि सर्वाधिक, इन चारों पहलुओं में आप कह सकते हो कि उपलब्धि उपलब्धि बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो कि सर्वाधिक उपलब्धियां, या एक आप कह सकते हो कि एवरेज के इन चारों पहलुओं में हम विकसित रहे, या चारों पहलुओं में हम सबसे ज्यादा विकसित आपको और सबसे आसान अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं, उपलब्धि भी न करें, तो इन चारों पहलुओं में उन्नति नजर आएगी साथियों। इसमें उन्नति उन्नति नजर आएगी, उन्नति। और जब चारों पहलुओं में उन्नति नजर आएगी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्पेशली नजर आएगी, तो उसको स्वर्ण युग बोला गया है। तो जब चारों पहलुओं में उन्नति नजर आएगी तभी साथियों इसे स्वर्ण युग बोला जाएगा। वो मैं कई बार आपको समझाया है कि सोने और चांदी और पैसे से कोई स्वर्ण युग नहीं बोला जाएगा। ये इन चारों पहलुओं के लगातार सब में या और सामाजिक में थोड़ी गिरावट भी साथियों आपको नजर आएगी। इससे आगे हम आगे देखें तो साथियों आप देखोगे जो मेहरौली दिल्ली में, जो मेहरौली है दिल्ली में, वहाँ एक आप देखोगे कि लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। तो आप सोच सकते हो कि जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें कोई एक ऐसा लेप किया गया है, और उसमें भी लेप की भी आजकल जैसे वर्तमान में सब कुछ है। तो उस समय में गुप्त साम्राज्य का जो मेहरौली लौह स्तंभ है वो वर्तमान में अब तक यूं की यूं ही बना हुआ है। उस पर थोड़ी सी भी जंग के वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर ऐसा लेप किया गया साथियों। तो यही जो गुप्त काल के साइंस टैग का आप कह सकते हो कि मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ है। मैंने आपको अभी बताया जो गुप्त कालीन रसायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और रसायन विद्या का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो लौह स्तंभ होते हुए गुप्त काल से अब तक यूं की यूं ही स्थित है और खुले आसमान के बीच में स्थित है साथियों। लेकिन उस पर जंग का आपको लिस मात्र भी नहीं। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अगर पानी पड़ जाए तो लोहे पर जंग आ जाती है, लेकिन उस पर लौह स्तंभ पर जंग का लेस मात्र भी आपको नजर नहीं आएगी। और वो क्यों? क्योंकि एक ऐसे लेप, वहां पे जो लेप किया गया है उसको ऐसे लेप से उस पर लौह स्तंभ पर ऐसा लेप किया गया है, ऐसे रसायन का लेप किया गया है कि उससे जंग नहीं लगेगी। यही साथियों रसायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद हम दूसरे पे आए तो आर्यभट्ट। अब मैं शुरुआत में ही आपको चर्चा कर रहा था कि गुप्त काल में साइंस टेक की जब चर्चा होगी तो आर्यभट्ट की चर्चा होगी। आर्यभट्ट की चर्चा आप जैसे ही करेंगे तो आर्यभट्ट के सर्वप्रथम आप देखोगे, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सौर मंडल का केंद्र सूर्य है ये बोला, और एवं पृथ्वी उसका उपग्रह है। ये सर्वप्रथम साथियों आर्यभट्ट ने बोला। यही जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्तमान में जब पृथ्वी का, अब ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि जब आया क्या, जैसी बिग बैंग थ्योरी दे दी, लाप्लास और ये सब आए, जो एलिमेंटियर आए, ये सब क्या है? ये जब ब्रिटिशर्स का नाम आते ही हम मतलब अचानक आजकल ऐसा क्या हुआ है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसे किदवंती समझ लो, या एक समझ लो कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि ब्रिटिशर्स का नाम, या ब्रिटिशर्स का मतलब ये फॉरनर, जैसे पश्चिम आप कह सकते हो कि पश्चिम के किसी साइंटिस्ट का नाम आती समझते अच्छा ये प्रमाणिक होगा। क्या मतलब भारत में साइंटिस्ट नहीं थे? अगर साक्षात आपको प्रमाण देखना है तो ये देखिए ना कि आर्यभट्ट ने सौरमंडल को केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य को और एवं पृथ्वी को उसका उपग्रह बताया, या उपग्रह है ये बोला आर्यभट्ट ने। तो ये साथियों आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही ब्रिटिशर की चर्चा होती है तो आप शुरुआत से पढ़ते होंगे। जैसे ही आप भूगोल का प्रथम चैप्टर अगर खोलते हो तो फर्स्ट चैप्टर में साथियों दे रखा है कि पहले बताया कि नहीं सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी केंद्र में। उसके बाद फिर बताया कि नहीं सूर्य केंद्र में ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बिना आप कह सकते हो वो कर किए, अभी आप कह सकते हो कि साइंट आप जैसे होता है ना कि बिना प्रयोग उनके किए आर्यभट्ट ने सीधे सीधे अपने आंकड़े से और अपनी गणना से ही सीधे बता दिया कि केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर पृथ्वी उसका ग्रह है। तो उसके बाद आपने बताया समझ पाओगे साथियों कि और इनके बाद जैसी चर्चा होगी तो उनके बाद जैसे आर्यभट्ट के बारे में, अगर आर्यभट्ट को अगर देखना है तो आर्यभट्ट के बारे में और आपको देखना है, आप सुनोगे साथियों। ये देखो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी साथियों आर्यभट्ट ने उसी समय कहा। एवं चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये भी साथियों कहा। तो ये आज भी प्रमाणिक है साथियों।
यही जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट आपके सामने प्रयोग कर प्रयोगशाला स्तर पर उसकी बात बता रहे हैं। तो ये उस समय हमारे आर्यभट्ट ने कहा था। तो भारत एक, आप कह सकते हो भारत का दर्शन उस स्तर का है साथियों, दर्शन और फिलोसफर और गणना, ज्योतिष उस स्तर का है कि आजकल के, आप कह सकते हो कि महान से महान डॉक्टर और महान से बना आप प्रोफेसर और डॉक्टर कह सकते हो, वो तक नहीं, साइंटिस्ट तक नहीं पहुंच पाए साथियों। इसके बाद आप देखोगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, दूसरा आप कह सकते हो कि आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के कारणों को बताया। ये भी साथियों वर्तमान में आप कह सकते हो प्रासंगिक, कि आपको साफ नजर आ रहा है। तो वो सब आर्यभट्ट ने उस समय बता दिया। उसने पाई का मान, जो पाई वाला जो चिन्ह नहीं है ये वाला, उसने पाई का मान दिया। इस वाले चिन्ह का मान जो आप करते हो 22/7 करते हो, उसके बाद आप देखोगे इसके बाद ये आप 2 पॉइंट कुछ ऐसे करके है जो, तो वो भी साथियों आपको नजर आएगा यहीं पे। तो कह सकते हो कि पाई का मान दिया। ये पाई जैसे चिन्ह अगर मैं अभी बताया था, ये वाला जो पाई का चिन्ह होता है, तो इसका मान दिया साथियों। उसके बाद आप देखोगे कि उसने पृथ्वी की त्रिज्या बताई जो वर्तमान में सटीक है। उसने पृथ्वी की त्रिज्या बताई, जो जितनी भी त्रिज्या है उसकी गणना करके उसने आर्यभट्ट ने बता दी उसी समय, जो आप वर्तमान में भी सटीक है। ये भी साथियों स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अलग अलग, उससे 1/2 है भुजा गुणा, जैसे अब तो वर्तमान में आप देखोगे कि अलग अलग समबाहु त्रिभुज का अलग आ गया है, विषमबाहु त्रिभुज का अलग आ गया, समान जैसे होता है। लेकिन उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र उस समय सर्वप्रथम आप देख सकते हो कि आर्यभट्ट ने दिया। प्रथम व्यक्ति जिसने अपने नाम पर पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम क्या था साथियों, आगे वैसे दे रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, भट्टियम, ये इसकी साथी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम। तो ये वैसे आगे दे रखा होगा, जैसे हम आगे चलेंगे तो ये साथियों आर्यभट्ट के बारे में इसलिए, और गुप्त काल का जैसे महान अगर कह सकते हो, महान दार्शनिक, महान गणनाकार अगर कोई है तो आर्यभट्ट है साथियों। दूसरा आप देखोगे साथियों वारामेहर, और वारामेहर की पुस्तकों की साथियों जैसी चर्चा करें तो सबसे पहले होता है पंच सिद्धांत का। अब पंच सिद्धांत का साथियों अब जैसी चर्चा, और वारामेहर आप देख सकते हो, तो वारामेहर की चर्चा के तो ये चिकित्सक थे साथियों, चिकित्सक भी बोल सकते हो या गणनाकार बोल सकते हो साथियों पूरा। तो पंच सिद्धांत का इसकी चर्चा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार पूछी गई है। इस पे अगर साथियों लगाना चाहो तो मैं कह रहा हूँ इस पे सीधे सीधे 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से कई बार पूछा गया ये 5 स्टार। 5 स्टार ध्यान रखना, मतलब पेपर में आ गया, बिल्कुल छप गया, ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है। दूसरी साथियों इनकी पुस्तक है बृहद संहिता, तीसरी बृहद जातक, और चौथी है लघु जातक। तो बृहद संहिता भी पूछी गई है साथियों, इस पे भी साथियों आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। और पंच सिद्धांत का कई बार पूछी गई है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों, तो आप देखोगे कि इसने कुंडली पर कार्य किया। कुंडली मतलब ये जो 12 मेहर का जैसे काम था, ज्योतिष मैंने बताया गणनाकार, ज्योतिष जो काम था, तो वर्तमान में जो कुंडली नहीं बनती, जैसे कुंडली किसी की शादी विवाह, तो अपनी तो नहीं बनी, देखो अभी मैं बताऊं, हो बनी हो तो पता नहीं, माँ पिताजी को पता होगा, हमें तो अभी जानकारी नहीं, हो सकता है पिताजी ने बनवा रखी हो। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि कुंडली की जब चर्चा होती है, तो कुंडली पर कार्य सर्वप्रथम वारामिहिर ने किया साथियों। दूसरा आप देखोगे कि फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। अब फलित ज्योतिष क्या है साथियों, फलित ज्योतिष का अगर मैं आपको बताऊं, तो आप कह सकते हो कि फलित ज्योतिष मतलब पहले, फलित ज्योतिष आप कह सकते हो कि पहले ज्योतिष, आप कह सकते हो पहले बता देना कि ये होने हो सकता है, इस गणना के आधार पर ये सब बता रहा है, तो ये सब साथी फलित ज्योतिष हो गया। दूसरे अब तीसरे जो नंबर के अब आप देखोगे साथियों, तीसरे नंबर पर जैसी चर्चा होगी तो वो आ जाएगी साथियों भास्कराचार्य। और भास्कराचार्य भी बहुत महत्वपूर्ण, आप देख सकते हो ये नवरत्न थे, जो मैंने आपको शुरुआत में करवाया था कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से सबका नाम आ रहा है आर्यभट्ट, आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से वारामहिर। तो भास्कराचार्य जो गुप्त साम्राज्य में आप देखोगे तो इन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया, और उसके बाद देखोगे कि आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सही बताया। उन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया और आर्यभट्ट के सिद्धांतों को इन्होंने सही बताया साथियों। इनकी पुस्तकें बृहद बृहद भास्कर्य और लघु भास्कर्य, तो ये साथियों इनका नहीं पूछा गया, ये नहीं पूछी गई अभी तक। तीसरा आप देखो, चौथा आप देखोगे साथियों ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये भीनमाल के थे साथियों, और भीनमाल मैंने कल भी आया था, आज फिर बता दूं ब्रह्मगुप्त की चर्चा हो तो भीनमाल साथियों राजस्थान में एक जिला है जिसे भीनमाल बोला जाता है साथियों, तो भीनमाल जिले के थे।
और अगर आप देखोगे तो लगभग मैं हो सकता है कि मुझे अनुमानतः मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है बाड़मेर या इस साइड होगा। तो लेकिन राजस्थान का जिला साथियों भीनमाल अगर देखा जाए तो, और वर्तमान में भी जिला है भीनमाल, जहाँ से आप ये कंफर्म नहीं है पर लेकिन राजस्थान का जिला है साथियों, इतना ही ठीक है, फिर आगे हमें और क्या है, लेकिन पूछा नहीं गया, लेकिन भीनमाल के थे ये साथी, ध्यान रखना। पुस्तकें आप देखोगे इसकी पुस्तकें थी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत खंड खाद्य, ये साथियों भास्कराचार्य द्वितीय। अब जैसे ही भास्कराचार्य द्वितीय की चर्चा हुई तो ये 12वीं शताब्दी में थे, यह गणितज्ञ थे जो भास्कराचार्य द्वितीय थे। और प्रथम भास्कराचार्य मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आर्यभट्ट के किताबों, आप कह सकते हो पुस्तकों पर ही चर्चा, उन पर ही प्रकाश डाला, उन्हीं का समर्थन किया था साथियों। दूसरा आचार्य भास्कराचार्य द्वितीय 12वीं शताब्दी, ये गणितज्ञ थे साथियों। इनसे आगे जैसे ही हम बढ़े तो आप देखोगे कि इनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि थी, ये कई बार पूछी गई साथियों, ये 4 स्टार लगा लीजिए इस पर साथियों, ये 4 स्टार का प्रश्न है कि भास्कराचार्य द्वितीय की पुस्तक का नाम क्या था, सिद्धांत शिरोमणि। और दूसरा साथियों हम जैसे ही आप आएंगे तो आप देखोगे इसके 4 संस्करण हैं। पहला है लीलावती, जो ये 5 स्टार, सीधे सीधे पेपर आउट हो रहा साथियों, आपसे सीधे सीधे पूछ ही लेगा कि लीलावती किस की रचना किसने की, तो सीधे सीधे भास्कराचार्य ने। दूसरा साथियों आप देखोगे कि इसका दूसरा संस्करण है लीलावती, भास्कराचार्य की पुत्री थी, ये साथियों उसमें बताया कि वह स्वयं गणितज्ञ थी, तो लीलावती स्वयं में भी गणितज्ञ थी साथियों। तो ये लीलावती के बारे में 2 लाइन है, उस पर साथियों आप ध्यान रखना। लेकिन मेन क्या है कि लीलावती तो आपसे नहीं पूछ सकता, मतलब पूछ तो सकता है साथियों, ऐसा ऐसा नहीं है कि ना पूछ ले, आयोग है उसको कौन जान पाया, उसको तो कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। लेकिन लीलावती किसकी पुस्तक थी ये सीधे पूछ लेता है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि का संस्करण लीलावती, तो सीधे पूछेगा लीलावती किसकी रचना है, तो आपको भास्कराचार्य द्वितीय लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको ये बता ही दिया, लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, वो गणितज्ञ थी। इनकी और जो रचनाएं वो हैं गणिताध्ययन, गोलाध्ययन और बीजगणित। तो साथियों बीजगणित हो सकता है पूछ ले, 2 बार पूछा गया है तो डबल स्टार लगा लीजिए, बाकी तो बाकी 2 नहीं पूछी गई, लेकिन लीलावती और बीजगणित इस पर ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों तो आगे वाघभट्ट, वाघभट्ट की जब चर्चा होंगी तो आप देखोगे कि पुस्तक अष्टांग शब्द है, कंटेंट आयुर्वेद है, इनकी पुस्तक की जब अगर आप चर्चा करें तो ये, और दूसरी पुस्तक की चर्चा करें साथियों तो आप कह सकते हो कि पाल काव्य, ये हस्त आयुर्वेद, हाथियों की चिकित्सा से रिलेटेड है साथियों पाल काव्य। पाल काव्य जब है गुप्त काल में नवीनतम आयुर्वेद पर नामक ग्रंथ की रचना की, तो आप कह सकते हो कि गुप्त काल में नवीनतम ये एक आयुर्वेद पर ग्रंथ है जिसकी रचना की थी वाघभट्ट ने। तो ये साथियों वाघभट्ट अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन गुप्त काल में आप कह सकते हो महत्वपूर्ण रचनाकार कह सकते हैं ये थे, तो इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया कि हो सकता है कि पूछ ले। अब साथियों जो मेन टॉपिक हमारा जो आ गया वो आ गया दर्शन। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा साथियों, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े दर्शन वाली बात करेंगे। अगर कोई जिसका फिलोसफी सब्जेक्ट रहा हो या थोड़ा बहुत फिलोसफी पढ़ा हो तो हो सकता है कि उसके लिए आसान हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो साथियों बिना देरी के मैं आपको समझा, वैसे कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए, लेकिन हल्का सा बोरिंग रहेगा क्योंकि यहाँ क्या है कि दर्शन की बात होगी, फिलोसफी की बात होगी, अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे अलग अलग। बाकी अगर देखा जाए तो दर्शन में आपको 2 तरह के सिद्धांत मिलेंगे, एक आस्तिक और आप दूसरे देखोगे कि नास्तिक। नास्तिक में कौन से रहेंगे, नास्तिक में साथियों 3 रहेंगे, जैन जैन धर्म, बौद्ध धर्म वाले और चारवाक, ये 3 आपको नास्तिक में नजर आएंगे। बाकी आप देखो 6 प्रकार के कह सकते हो, 6 प्रकार के आपको आस्तिक षड दर्शन जो आते हैं। षड दर्शन में मैंने आपको बताया था योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, तो ये साथियों ये आस्तिक हैं। आस्तिक का तो आपको पता ही होगा, आस्तिक नास्तिक का। नास्तिक वो हैं जो वेद और उसकी आप कह सकते हो सर्वोच्चता को नकारते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, या ईश्वर में अगर मानते हैं तो आप सिर्फ एक ईश्वर उस परम ब्रह्म को मानते हैं। कहीं कहीं पुनर्जन्म की व्याख्या, कहीं कहीं नहीं। मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विस्तार से करवाया है। आगे 4 वाक आएगा तो 4 वाक में साथियों विस्तार से आपको करवाऊंगा और समझाऊंगा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, ऋण लेकर घी पीजिए। 4 वाक सबसे मस्त अगर दर्शन देखा जाए अगर मेरे विचार में तो यही है, ये कोई बाधा ही नहीं लगाता। ये सब जो आसान आसान जो भी आसान है जिंदगी में, ऐश मौज करना, जैसे बोलते हैं ना घर, आप कह सकते हो कहीं जाओ तो जैसे बुजुर्ग बोल रहे हैं कि तेरे तो ऐश मौज हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी,
तो बस यही है साथियों, चारवाकों का काम यही है, जैसा हो उस तरीके से लाइफ जियो, जिंदगी जियो साथियों। तो ये आएगा आएगा इसका दरअसल जैसी चर्चा होगी। तो शुरुआत हम करें साथियों, तो आप सबसे पहले पूर्व मीमांसा से करते हैं, फिर उत्तर मीमांसा, सांख्य योग, सबकी चर्चा होगी। तो बिना देरी करे हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आस्तिक दर्शनों में मैंने आपको बताया था कि वे दर्शन जो वेदों का नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं, इनकी संख्या 6 है। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। आस्तिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए कि आपको बता दूं तो इसलिए मैंने कर दिया। नास्तिक वे दर्शन जो वेदों को नित्य प्रमाणिक नहीं मानते, इनकी संख्या 3 है। ये भी मैंने आपको बता दिया 3 कौन कौन से हैं। इसके आगे आप देखो, सबसे पहला आता है साथियों आस्तिक दर्शनों में पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक साथियों जैमिनी थे। प्रमुख आचार्य अगर देखा जाए तो कुमारिल भट्ट प्रभाकर थे। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ यहीं तक पूछेगा साथियों कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी थे। तो यहाँ पे अगर साथियों अब मैं बता दूं, यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। और यह अनीश्वरवादी दर्शन है, ये ईश्वर को नहीं मानते साथियों, लेकिन वेदों की प्रमाणिकता मानते हैं, तो इसीलिए ये आस्तिक हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। पूर्व मीमांसा यह कर्मकांड में विश्वास करते हैं साथियों। यदि सही विधि द्वारा कर्म किए जाएं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इनका मानना है कि यदि सही विधि द्वारा अगर कर्म किए जाएं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दूसरा साथियों उत्तर मीमांसा की चर्चा होगी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक साथियों आपको बादरायण है। तो आपको ज्यादातर यही ध्यान रखना है कि किस दर्शन के प्रवर्तक कौन से हैं, यही पूछेगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐड कर दिया है कि आपको समझाने के लिए, अगर आप पीसीएस के लिए भी अगर पढ़ें तो ये खोल के अगर इन नोट्सों को भी अगर आप देख जाएं एक बार सरसरी नजर से, तो पीसीएस में भी साथियों आपका बाहर नहीं जाएगा। इसका दावा मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ पूरी तरीके से। ऐसे कोई नहीं बोल पाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये नोट्स जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये अगर आप इसको एक सरसरी नजर से पीसीएस के एग्जाम, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के राज्य सेवा आयोग के आप देख सकते हो, उसके पीसीएस के एग्जाम में भी अगर आप पढ़ के जाएं तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। हो सकता है, अगर कोशिश करूंगा कि इसके बाद यूपी पीसीएस स्पेशल भी क्लास लूँ, या कुछ नहीं तो एक मैराथन क्लास तो जरूर लूंगा। तो वो कम से कम 5-6 घंटे की होगी साथियों लगातार। तो आपको कमर कस के आनी है, और पीसीएस के टाइम पे ही लिए जाएगी वो। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर मीमांसा में आप देखोगे कि बादरायण, और यहाँ एक पॉइंट ये और रह गया, पूर्व मीमांसा यह वेदों एवं ब्राह्मण साहित्यों पर आधारित है। तो वो वही वेदों को मानते हैं, तो वेदों और ब्राह्मण साहित्य पर आधारित होंगे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण, यह आरण्यक एवं उपनिषदों पर आधारित है। अब आरण्यक का उपनिषद क्या है? आरण्यक जो जंगल में अपने गुरु के पास बैठकर जो जंगल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते वो आरण्यक। उपनिषद गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करते उपनिषद वाला वो हो गया पोर्शन, या जो दर्शन पर आधारित है वो उपनिषद हो गया साथियों। तो ये आपको समझना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने वैसे करवाया शुरुआत में वैदिक युग में, विस्तार से आपको फुल समझा समझा के एक एक पॉइंट करवाया साथियों। तो वो एक बार पहली वाली क्लास देख लेना अगर आरण्यक उपनिषद समझ में ना आए। इसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्वों पर बल दिया गया साथियों। इसमें आप देखोगे तो रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्वों पर बल दिया गया साथियों। तो इसे आप ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे, इससे पहले जो इसके प्रमुख जो आचार्य हैं, अब जो उत्तर मीमांसा के जब आचार्य हैं उनमें आ जाएगा साथियों अद्वैत शंकराचार्य। शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? अद्वैत का दर्शन का प्रतिपादन किया। तो शंकराचार्य आते ही आपको अद्वैत दर्शन, अद्वैत पे ध्यान रखना है, सीधे पूछ लेता है। ये समझ लो शंकराचार्य का जैसी चर्चा हो तो कई बार पूछा गया है, बार बार पूछता है कि शंकराचार्य, और किसमें पूछता है, ये नहीं पूछता कि स्पेशल एक प्रश्न बना दे, जोड़े मिलाऊं पूछ लेगा आपको कि इस दर्शन का प्रवर्तक कौन थे, इस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, और सीधे पूछ लेगा अद्वैतवाद के, और सामने दे रखा होगा शंकराचार्य। तो वो आपको जोड़े मिलाने हैं कि अद्वैतवाद के प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने किया। अब इन्होंने शंकर निर्गुण, निराकार, निर्वचनीय ब्रह्म को मानते थे। अब शंकर जो थे, जो शंकराचार्य है, वो निर्गुण, निराकार और निर्वचनीय ब्रह्म को मानते थे। अब निर्गुण निराकार तो आपको समझ में आ रहे होंगे, जब अद्वैतवाद के दर्शन से तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानेंगे। इसके बाद आप देखोगे शंकर के अनुसार ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या है। ये साथियों आपको कहीं भी अगर शंकराचार्य के अद्वैत के बारे में कोई पूछे तो इसे आप बिल्कुल अपने अंदर बिठा लो कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का और कोई मतलब नहीं है। उनके दर्शन के आधार पर सीधे सीधे वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या है। शंकर ब्रह्म एवं जगत में सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद को मानते नहीं थे। ये सीधे सीधे बोलते हैं कि जो जगत है और ब्रह्म और जगत में
न कोई सजातीय होता है, न विजातीय होता है, न स्वगत होता है। ये भेदभाव नहीं होता। सीधे सीधे वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ब्रह्म एक है, ब्रह्म निराकार, आप कह सकते हो निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण है, निराकार है, निर्वचनीय है। वो ब्रह्म एक है, वो न सजातीय होता, न विजातीय होता, न वो स्वगत होता। ये किसी को नहीं मानते, सिर्फ ब्रह्म एक को मानते हैं कि एक ब्रह्म है साथियों। तो इस पे ये ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम चलेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि ये बोलते हैं कि माया के कारण हमें जगत का आभास होता है। ये जो जगत का आभास जो होता है वो माया के कारण होता है साथियों। शंकर के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद का इन्होंने अलग से दिया सत चित आनंद। और सतचित क्या है? समान चित, जैसे बोलते हैं ना, समान चित, या समान, समान और चित होता है चेतन, चेतन, चेतन साथियों। तो ये आपको ना समान चेतन और आनंद, ये इस पे ध्यान रखना साथियों। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े तो आप देख पाओगे कि रामानुजाचार्य, दूसरे अगर वो चर्चा होगी तो रामानुजाचार्य होंगे। रामानुजाचार्य के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने कौन सा किया? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने कौन सा किया? विशिष्ट अद्वैतवाद का। तो ये साथियों बार बार पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान रखना, यही पूछेगा कि इसका दर्शन के प्रतिपादक कौन से थे, और जोड़े मिलाओ वही पूछेगा। मैंने आपको बताया रामानुजाचार्य ब्रह्म एवं जगत में सजातीय विजातीय भेद को अस्वीकार करते हैं, तो सेम वही शंकराचार्य वाला। लेकिन स्वगत भेद को मानते हैं। लेकिन इनमें क्या है? इनमें सिर्फ ये है कि सजातीय विजातीय तो नहीं होता, लेकिन स्वगत स्वतः से जो उत्पन्न होता है, या स्वगत जो भेद होता है, जो हम खुद को जैसे भेद मानते हैं, उसे ये रामानुजाचार्य मानते हैं साथियों। लेकिन शंकराचार्य तीनों को नहीं मानते, न सजातीय, न विजातीय, न स्वगत को साथियों। इसीलिए उनके दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है। इसीलिए साथियों जो रामानुजाचार्य के दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है। अब शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, तो उससे अलग कुछ तो बताएंगे साथियों। इसके बाद आप देखोगे रामानुज ने भक्ति की अवधारणा पर बल दिया, जो भक्ति की अवधारणा है इस पर बल दिया साथियों। तीसरा आप देखोगे, तीसरा माधवाचार्य हैं, इनका दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद है, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। चौथे आप कह सकते हो पांच, चौथे होंगे साथियों, चौथे, चौथे निम्बार्काचार्य हैं, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का, द्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया साथियों। तो ये जो मैं बताता चल रहा हूं ना कि किसने किस का प्रतिपादन किया, ये साथियों सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लिखते जाना, इसे नोट्स बना लेना। ये रटने ही रटने, ये कई बार पूछा गया है, बार बार आयोग पूछता है, बार बार। जैसे जोड़े मिलाओ में आप कोई भी पेपर उठा के आयोग का देख लो, उसमें से ये चाहे रिपीट करे प्रश्न या कुछ भी करे, या कहते हैं ना कि बार बार रिपीट नहीं करता प्रश्न, लेकिन ये साथियों ये प्रश्न बार बार रिपीट करता है, तो इसको ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही तो वल्लभाचार्य आ जाएंगे साथियों। वल्लभाचार्य का दर्शन कौन सा? शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। अब सांख्य, अब यहाँ पे आ गई साथियों। उसके बाद उत्तर मीमांसा के बाद तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा साथियों सांख्य। जैसे ये चर्चा हो तो तीसरा जो पॉइंट आएगा वो सांख्य हो जाएगा। तो सांख्य पर साथियों आपको ध्यान रखना है। सांख्य का मतलब क्या है? साम और यख्य, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है साथियों सांख्य का। सांख्य के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य का प्रतिपादन किया साथियों। यह द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी कौन सा है? द्वैतवादी मैंने अभी आपको करवाया। पुरुष एवं प्रकृति को मानते हैं, ये दोनों को मानते हैं साथियों। यह विकासवादी दर्शन है, ये विकास को भी मानते हैं। यह अनीश्वरवादी दर्शन है, ये ईश्वर को नहीं मानते साथियों। यह योग का जुड़वा दर्शन है। अब योग कौन सा? पतंजलि का मैंने अभी आपको करवाऊंगा योग दर्शन पे। योग की ज्ञान मीमांसा को मानते हैं साथियों ये। इससे आगे जैसे ही मैंने आपको बताऊं तो अब आगे योग, जो अभी बताया ना कि योग का जुड़वा दर्शन है। अब योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे साथियों। तो इस पे ध्यान रखना। और योग का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो योग का शाब्दिक अर्थ है साथियों जोड़ना, इसमें दे रखा है, तो आप ध्यान रखना। और योग का अर्थ है, अब उसमें देखोगे इसमें अलग से अगर आएंगे प्राणायाम और ये सब आएंगे, तो आप देखो पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है, मतलब कि अपने चित्त में जो इच्छाएं, चित्त में जो वृत्तियां पैदा हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, उनका नियोग मतलब उनका विरोध करना, उनको आप कह सकते हो पनपने न देना, वही योग है पतंजलि के अनुसार साथियों। योग क्या है? कि चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। गीता के अनुसार कर्म में कुशलता लाना ही योग है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी साथियों अगर दे रखा है कि योग क्या है, अब देखो कर्म में कुशलता लाना ही योग है इसके अनुसार। इसके आगे हम जैसे ही चले साथियों, तो पतंजलि ने अष्टांगिक पथ दिया। अब अष्टांगिक पथ में साथियों आप देखोगे, जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे
कि अष्टांगिक पथ में पहला है यम, और यम का साथियों शाब्दिक अर्थ अगर आपको मैं समझाऊं तो आप कह सकते हो कि सर्व मतलब और आसान भाषा में बताऊं थोड़ा, या ये दर्शन का जो विषय होता है या दर्शन के शब्द थोड़ा क्लिष्ट हिंदी में होते हैं साथियों, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी आसान भाषा में आप अगर आपको बताऊं तो यम का अर्थ है कि जो हमारे बाहर जो वातावरण है या अपने आसपास का जो जीवन है उसे बिल्कुल कह सकते हैं कि आस्तिक जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल स्वच्छ साफ बनाना। तो ये यम का अर्थ है कि अपने जीवन को स्वच्छ साफ बनाना, ये यम का अर्थ है जो आसान भाषा में मैंने बताया। बाकी क्लिष्ट हिंदी में तो आपको विस्तार से आपको एक परिभाषा मिल जाएगी। तो ये पूछता भी नहीं साथियों, ये भी नहीं पूछता कि पतंजलि के जो अष्टांगिक पद है, लेकिन मैंने जोड़ दिए बाई चांस अगर पूछ ले। नियम का मतलब ये है कि साथियों जीवन में नियम कानून से रखना, वो नियम आपकी समझ में आ ही रहा होगा। तीसरा आसन आपको लग ही रहा हो कि ध्यान के लिए जो आसन करते हैं। प्राणायाम साथियों श्वास ऊपर बाहर करने के लिए या श्वासोच्छ्वास के इसमें दे रखा है अलग से, श्वासोच्छ्वास ऐसे करके मत श्वास को स्वच्छ करना, ये प्राणायाम है। प्रत्याहार है साथियों के अपना इंद्रियों पर, सबसे पहले क्या है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना या खुद को पवित्र रखना, ये साथियों प्रत्याहार है। धारणा मतलब धारण करना साथियों। ध्यान आपको लगा कि ध्यान करना। समाधि तो आपको समझ में आ ही रही है साथियों कि समाधि तो सिंपल शब्द है। तो ये कुछ साथियों क्लिष्ट हिंदी के शब्द होते हैं दर्शन में, जो अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आती, और मेरे भी इतनी बार बार जब पढ़ने के बाद ही साथियों समझ में आए, तो यहाँ से पूछता भी नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि बाई चांस आयोग है कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने अष्टांगिक पथ बता दिया। यह सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है। तो ये साथियों ये सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है, और मैंने अभी आपको बताया था सांख्य दर्शन, उसमें भी लिखा था कि ये योग दर्शन का जुड़वा दर्शन है। तो इससे आगे जैसे ही आप देखोगे न्याय, न्याय की जैसी चर्चा होगी तो न्याय का जो प्रवर्तक कौन थे, गौतम ऋषि। गौतम गौतम इसने भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र कहा है, जो भारतीय दर्शन को इसने तर्कशास्त्र कहा है। यह अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 साधन इन्होंने बताए हैं। एक तो प्रत्यक्ष बताया है, अनुमान, उपमान और शब्द। ये साथियों पूछा नहीं गया है और बाई चांस ही पूछेगा, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए करवा दिए कि बाई चांस पूछ ले। और ये थोड़े क्लिष्ट हिंदी के शब्द हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के प्रत्यक्ष आकर अगर ज्ञान प्राप्ति करना या प्रत्यक्ष रूप पर ज्ञान प्राप्ति करना। अनुमान, कि अनुमान आप कह सकते हो कि अपने अंदर ही अंदर अनुमान के आधार पर आप कह सकते हो कि ज्ञान प्राप्त करना। ये एक आसान भाषा में बता रहा हूँ, बाकी परिभाषा इसकी अनुमान की भी एक क्लिष्ट हिंदी में बहुत परिभाषा है। उपमान मतलब किसी की उपमा देकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे उपमा के कोई ईश्वर की उपमा दे दी और उस ईश्वर के ध्यान मग्न हो गए, उसके बाद जब तप में लगे लीन हो गए, उसके ज्ञान प्राप्त करना। शब्द के शब्दों के द्वारा रट कर आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना कि आप देखोगे कि वृंदावन में से एक संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, बार बार कहते हैं कि किशोरी जी का नाम जप करो, राधा 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 राधा। तो ये शब्द के आधार पर जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो साथी शब्द के उसमें हो गया। इससे आगे आप देखोगे न्याय दर्शन ईश्वर के लिए प्रमाण देता है। तो ईश्वर के लिए प्रमाण मतलब ईश्वर है ये प्रमाण देता है साथियों न्याय दर्शन। यह वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन है। तो ये वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन क्या है, ये तो देखो साथियों नीचे आ गया। इसके प्रतिपादक कणाद और उलूक थे। इस दर्शन को औल्युक दर्शन भी बोला जाता है। अब औल्युक क्यों बोला जाता है, इसके साथ साथियों आपको एक कहानी में बता देता हूँ कि कणाद थे, उन्होंने तपस्या की, तो भगवान शिव ने, इन्होंने ये शिव के आप कह सकते शिव की आराधना की, भगवान शिव ने इन्हें उल्लू के रूप में दर्शन प्रकट होकर उल्लू के रूप में इन्हें दर्शन दिए। तभी से इस दर्शन का नाम साथियों आप कह सकते हो औलुक के दर्शन पड़ गया है। तो औलुक के दर्शन हो गया। ये परमाणुवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। अब परमाणुवाद का सिद्धांत क्या है कि सभी मनुष्य एक परमाणु से मिले और एक परमाणु परमाणु से मिलता जाता है, और एक ऐसी प्रत्यास्थता आप कह सकते हो कि इसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, सॉरी थोड़ा वर्ड कह सकते हो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रत्यास्था सीमा होती है किसी भी अणु की या परमाणु की, एक सीमा होती है कि स्तर पर वो टूट जाता है। ऐसे ये बोलते हैं कि जो अणु जो मिल मिलकर जो बना, परमाणु जो मिल मिलकर जो अणु बनता है या अणु मिलकर उसे एक स्थिति पर टूटना पड़ता है। तो ये वही बताते हैं, इनका यही मतलब है साथियों कणाद का। अब देखोगे चार वाक, अब आ गया ये चार वाक। मैं जो आपको समझाना चाहता कि चार वाक है, चार वाक साथियों में अगर आपको समझाऊं आसान भाषा में, पहली बात तो इसके प्रतिपादक बृहस्पति थे, और बृहस्पति ने दानवों को दिग्भ्रमित करने हेतु इस दर्शन का प्रतिपादन किया। दानवों को दिग्भ्रमित करने के लिए मतलब दानवों को आप कह सकते हो कि विचलित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस दर्शन का प्रतिपादन किया। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। तो इसी को लोकायत दर्शन बोला जाता है साथियों। यह ईश्वर को नहीं मानते, ये कर्म फल में सिद्धांत या पुनर्जन्म को नहीं मानते साथियों।
इससे आगे जैसे ही हम बढ़ें तो आपको मैं 4 वाक्य में बताऊं कि यह आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को पाने के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आत्मा को पान के उदाहरण के द्वारा समझाया गया साथियों। और पान का उदाहरण के ये मैं सब आपको एक आसान भाषा में 4 वाक्य समझाऊंगा, अभी रुक जाओ साथियों। तो बस मैं ये दो पुरुषार्थ अर्थ और काम को मानते हैं। अब साथियों यहां से अगर मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि ये दो पुरुषार्थ अर्थ और काम को मानते हैं, अर्थात ये धर्म को नहीं मानते। पुरुषार्थ कौन कितने हैं हमारे साथियों? 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो साथियों ये ना तो मोक्ष को मानते और न धर्म को मानते, ये मानते हैं अर्थ और काम को। तो अर्थ का मतलब क्या है कि पैसा, और काम का मतलब क्या है साथियों? वो काम कीड़ा, जो काम आप समझ सकते हो, संभोग, सेक्स अगर देखा जाए तो एक काम। तो ये इन दो को मानते हैं, और इन दो को मानते हैं तो मतलब अर्थात कि जैसे बोलते हैं ना कि उन्हें धर्म से, ईश्वर से, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, न सिर्फ जैसे जो मन कर रहा है वो। अब आगे और दे रखा होगा पॉइंट कि जो मन में आता है ये सीधे सीधे वही उसी की बोलते हैं। ये 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। मतलब आकाश कुछ है ही नहीं, ये बोलते हैं सीधे सीधे। तो इनका मानना ये है। यह ज्ञान प्राप्ति को का एक साधन प्रत्यक्ष को मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त अगर करना है तो प्रत्यक्ष सामने अगर कोई ईश्वर है या कोई भी है तो हमारे सामने खड़े हो, हमसे एक वाद विवाद करे, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की चर्चा होगी। और इसी में अगर आप देखोगे साथियों तो इसी की जब चर्चा होगी तो सबसे पहले ये भौतिकवादी एवं सुखदायी दर्शन है। ये भौतिक स्वरूप, ये भौतिकवादी है। मतलब जो है आसान जिंदगी, बिल्कुल कष्ट में नहीं जीनी चाहिए, जैसी है मस्त जीनी चाहिए, हर तरीके चाहे कुछ भी करना पड़े। और इनका जो मेन जो इनका वो है कि ऋणम कृत्वा, ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, घृतम पिबत, पिबत। तो इनका इसका अर्थ क्या है? इनका मेन ध्येय वाक्य जो बोला जाता है कि ऋणम कृत्वा घृतम, 4 वाक्य का जैसे ही जिक्र होता है सबसे पहले हर व्यक्ति के दिमाग में यही आता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबत। अर्थात ऋण लीजिए, ऋण लेकर घी पीजिए, लेकिन घी अवश्य पीजिए। तो इसका मतलब ये है साथियों। तो आप समझ पाए होंगे कि ये भौतिकवादी से आप कह सकते हो ऐसो आराम, और उसके लिए आप कह सकते हो वो दर्शन था ना, ईश्वर उसको कुछ नहीं मानता। और ये देखो मैं अभी बता रहा था आपको कि इसका जो मेन मैंने बताया था कि जिंदगी अगर उसके बारे में, अगर लाइफ के बारे में बताएगा तो इसका यही है कि खाओ, पियो और विवाह करो। विवाह करो मतलब वही आ गया काम, काम के लिए, सेक्स के लिए विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। तो इसमें ये वो नहीं है कि विवाह अगर करना है कि जो और आज आप कह सकते हो वैष्णव धर्म में और में और जो अलग अलग विचारों में है कि संतान उत्पत्ति के लिए, वंश चारण के लिए, और यहाँ पर पृथ्वी की आप कह सकते हो कि एक जनरेशन चलती रहे उसके लिए। जैसे सनातन धर्म में, सॉरी सनातन नहीं, वैष्णव धर्म बोला जाए, सनातन भी बोल सकते हैं सनातन में, कि संतानोत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि विवाह करो, और विवाह का मतलब क्या है कि काम, काम के लिए। संतानोत्पत्ति का यहाँ कोई जिक्र नहीं है साथियों। तो ये एक जो दर्शन है मैंने आपको बताया कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबत वाला दर्शन है। इससे आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हमारा ये जो गुप्त युग वाला है, ये साथियों यहीं आप कह सकते हो कि पूरा हुआ। कल की क्लास में ये ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मैंने साथियों आपको बताया नहीं पूरा। तो जैसे ही अगर जिक्र होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं। और कोई साथी अगर चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिनको ज़रूरत हो ऐसे अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए साथियों, शेयर भी करते रहिए। बाकी तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।